हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, आज हम बात करेंगे 19वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये 1966 में आया। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस संविधान संशोधन अधिनियम से आर्टिकल 324 का सेक्शन फर्स्ट में अमेंडमेंट हुआ। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में अमेंडमेंट हुआ। ठीक, अब क्या अमेंडमेंट हुआ वो देखते हैं। अमेंडमेंट ये हुआ कि 1966 से पहले जितने भी इलेक्शन से संबंधित जो भी मुद्दे वगैरह होते थे उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल होता था। क्या होता था? एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल, मतलब एक इलेक्शन के लिए अलग ही कोर्ट होती थी, या फिर चुनाव न्यायाधिकरण बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? चुनाव न्यायाधिकरण बोल सकते हो। अब देखो, 324 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 1966 से अमेंडमेंट से पहले ऐसे पढ़ा जाता था। ये पूरा पढ़ा जाता था क्या कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा, डायरेक्शन करेगा, कंट्रोल करेगा। किसको? इलेक्शन को कंडक्ट करेगा। इलेक्शन किन के इलेक्शन कंडक्ट करेगा? इलेक्शन कमीशन स्टेट के, पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के। इसके साथ साथ इंक्लूडिंग यहाँ क्या दे रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन ट्रिब्यूनल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल दिखा रहा है, ये लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको हटा दिया गया। अब ये आर्टिकल हटा दिया गया। ये इतना पेरा हटा दिया गया। अब आप पढ़ोगे तो इतना पढ़ा होगा। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को क्या किया? 1966 में खत्म कर दिया। जो भी इलेक्शन से मैटर संबंधित होगा वो कहां जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। यही बदलाव क्या गया था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 में। अब ये हुआ क्यों? ये तो था नहीं भाई अचानक किसी ने कर दिया, नहीं। ये 1966 में, लेकिन प्रक्रिया 4 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। प्रक्रिया को इस चुनाव सुधार में आप बोलोगे, इस प्रक्रिया को शुरुआत करते हैं दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कौन? श्री के सुंदरन, मतलब कल्याण वैद्यनाथ सुंदरन साहब, जो चीफ इलेक्शन कमीशन थे इंडिया के, सबसे लंबे टाइम तक चीफ इलेक्शन कमीशन रहे, लगभग 8 साल तक। 8 साल से ज्यादा टाइम पीरियड रहा, 1958 से 1967 के बीच में रहे। जब ये चीफ इलेक्शन कमीशन थे सेकंड, कल्याण सुंदरम साहब, इन्होंने थर्ड इलेक्शन कराया था, जनरल इलेक्शन। उस समय इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया, एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में बोला गया जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इसको खत्म किया जाए। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है आर्टिकल 324 में, इसको खत्म किया जाए। इसी चीज को लेते हुए 1966 में भारत सरकार के लॉ मिनिस्टर, कौन थे लॉ मिनिस्टर भारत सरकार के उस समय? गोपाल स्वरूप पाठक साहब। ये क्या थे? लॉ मिनिस्टर थे 1966 में। ये कानून लेके आते हैं और संविधान में 19वां संविधान संशोधन अधिनियम करते हैं। अब गोपाल स्वरूप पाठक साहब के बारे में नाम आती है, ये लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन इससे पहले ये इलाहाबाद कोर्ट में क्या थे? जज भी रह चुके हैं। इससे बाद में क्या थे? गोपाल स्वरूप पाठक के बारे में नाम आई, याद आना चाहिए, उपराष्ट्रपति रहे हिंदुस्तान के। कौन से? 4th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन रहे? गोपाल स्वरूप पाठक। कब से कब रहे? 1969 से 1974 के बीच में। अब इस समय हिंदुस्तान में क्या घटना घटी थी, ये घटना बताता हूं। देखो, जाकिर हुसैन साहब हमारे राष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति बने जाकिर हुसैन साहब। जैसे जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति बने तो उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। कौन थे? वी गिरी, मतलब इनका नाम बोलते वराहगिरी वेंकटरमन गिरी। ये क्या थे? उपराष्ट्रपति बने। लेकिन जाकिर हुसैन साहब की अचानक देहांत के बाद में एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं जाकिर हुसैन की साहब की जगह वीवी गिरी। कौन बनते हैं? वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे। लेकिन उसी समय कांग्रेस में थोड़ी खलबल होती है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि जगजीवन राम साहब, बाबू जगजीवन राम साहब क्या बने? प्रेसिडेंट बने। जबकि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट निज लिंगपा और कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट के कामराज साहब, वो चाहते थे कि कांग्रेस के कार्य समिति के 21 मेंबर वो चाहते कि नीलम संजीव रेड्डी साहब क्या बने? प्रेसिडेंट बने। इसलिए कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, किनको? नीलम संजीव रेड्डी साहब को। ठीक, जबकि इंदिरा गांधी चाहती थी जगजीवन राम साहब लड़े, लेकिन अब इंदिरा गांधी का जो कैंडिडेट थे बाबू जगजीवन, वो तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे। अब इंदिरा गांधी ने उसी समय कहा कि कांग्रेस के जितने भी सांसद है वो अपने अंतः मन से वोट दे। उस समय पहली टाइम हिंदुस्तान में हुआ, वीवी गिरी साहब उपराष्ट्रपति पद का इस्तीफा देके एक स्वतंत्र निर्दलीय कैंडिडेट खड़े होते। आज तक जितने राष्ट्रपति स्वतंत्र सिर्फ वीवी गिरी साहब थे। वीवी गिरी साहब खड़े होते, चुनाव जीत जाते हैं। क्यों? इंदिरा गांधी का इनडायरेक्टली सपोर्ट था। वीवी गिरी जैसे ही राष्ट्रपति बने तो उपराष्ट्रपति का पद खाली, तो
गोपाल स्वरूप पाठक साहब को क्या बनाया गया था? उस समय उपराष्ट्रपति भी बनाया गया था। ये कहानी याद रखना। दूसरा, गोपाल स्वरूप पाठक साहब की का लिंक थोड़ा भोपाल जो गैस था उससे था। क्या था? इनके पुत्र, गोपाल स्वरूप पाठक साहब के पुत्र है रघुनंदन स्वरूप पाठक साहब। ये किन के पुत्र है? गोपाल स्वरूप पाठक साहब के। रघुनंदन स्वरूप पाठक साहब हिंदुस्तान के क्या रहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया रहते हैं। कब से कब रहते हैं? 1986 से 1989 में रहते हैं। क्या रहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितने नंबर के थे? 18वें नंबर के। अब एक भोपाल गैस जो डिजास्टर था उससे क्या संबंध था? देखो भोपाल गैस में क्या हुआ था 1984 में 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की वो काली रात, और उस काली रात का विलन था ये एंडरसन, ये नालायक एंडरसन। इसकी कंपनी में एक गैस लीक हुई। कौन सी? मिथेल आइसोसाइनाइड। इस गैस से क्या बनता था? रबड़। ठीक है। ये कंपनी का नाम था इसका यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी से गैस लीक होती है और ये कंपनी खाद वगैरह बनाती थी। उस समय 3787 के आसपास लोगों की हत्या होती है। उसी रात 5,85,000 के आसपास लोग प्रभावित होते हैं। वैसे अगर अनऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि 16,000 से आदमी ज्यादा खत्म हुए। ये एक हत्याकांड था, बर्बर हत्याकांड जो एंडरसन ने अंजाम दिया था। एंडरसन की गलतियों से अंजाम हुआ था वो, और ये हत्या ही माना जाए। इस हत्यारा से जब कंपनी का कोर्ट में केस जाता है, कहा जाता है, देखो तहलका में भी एक न्यूज आई थी 2010 में कि फॉर ए फ्यू पीस ऑफ द सिल्वर, कि उस समय सरकार जुडिशरी सबने मिलके फॉर द फ्यू पीस ऑफ द सिल्वर, किसके लिए? कि इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है उसको बचाने के लिए एंडरसन को बचाया यार। उस समय एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी जीत जाती है और हिंदुस्तान हार जाता है, हमारे लोग हार जाते हैं। एक एंडरसन दूसरी धरती पे पैदा होता है, इस धरती पे कांड करके चला जाता है। अब मामला क्या है देखो, लगभग भारत सरकार ने 3.3 बिलियन डॉलर, US डॉलर, 1 बिलियन में कितना होता है? 100 करोड़ फाइन जो जुर्माना मांगा कि जो जनता प्रभावित है उनको देना है। तब गोपाल स्वरूप रघुनंदन स्वरूप पाठक साहब ने, कहा जाता है कि समझौता कराया था। कितने में? 470 US डॉलर। बिलियन में नहीं, मिलियन। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। लगभग 715 करोड़ रुपए में समझौता होता है। और सारे जितने भी केसेस थे उनमें से यूनियन कार्बाइड को फ्री कर दिया जाता है, एंडरसन को भी फ्री कर दिया जाता है। ना कोई राजनीति सवाल करती है, ना जुडिशरी सवाल करती है। क्वेश्चन यही है कि पावर ऑफ सेपरेशन कहाँ है? क्या मोंटेस्क्यू का वो सिद्धांत जो वेस्टर्न कंट्री में बैठकर हिंदुस्तान पे हम लागू कर रहे हैं वो गलत था या सही था? या हिंदुस्तान के लिए अलग से कंसेप्ट होनी चाहिए पावर ऑफ सेपरेशन की, कि एक जुडिशरी और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस होना चाहिए? इनकी बातें आप अपने पॉलिटिकल थॉट्स में जाने की कोशिश करिए। हाँ, रघुनंदन स्वरूप पाठक साहब चीफ जस्टिस, इस जो मामला था, इस मामले के 3 महीने बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द हेग के जज भी रहते हैं, जिसमें नगेंद्र नाथ भी थे जज, पहले जज। ठीक है, चीफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट में। तो आप इन चीज़ों को देखिए। इसी के साथ मैं चाहता हूँ 1966 का 19वां संविधान संशोधन अधिनियम का याद रखना, रघुनाथ स्वरूप पाठक का नाम याद रखना, गोपाल जो इनके फादर थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया गोपाल स्वरूप पाठक साहब का नाम याद रखना। ये नेपोटिज्म क्या होता है मुझे नहीं पता। आपके गांव से कितने लोग जाते हैं जुडिशरी में, राजनीति में? ये नेपोटिज्म क्या है पता ही नहीं क्या है। डेफिनेशन जानेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।